बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। नॉर्थ और साउथ कोरिया के लीडर्स की अचानक सरहद पर मुलाकात। ट्रंप किम समिट बहाल करने की कोशिशें। सीरियन फौज दरा सूबे की दहलीज पर पहुंच गई। अमेरिका ने ऑपरेशन के खिलाफ किया खबरदार, कहा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनबिज शहर की सिक्योरिटी पर अमेरिका और तुर्की ने रोड मैप से इत्तेफाक कर लिया। ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ जंग नहीं शुरू कर सकेंगे। मुक्तदा असदर ने कहा मुखालिफ अमेरिका पॉलिसी नहीं बदली, हुकूमत बनाने के लिए बातचीत जारी। यमन के सकोत्रा और ओमान में तूफान से 10 की मौत, 40 लापता। मरने वालों में 2 हिंदुस्तानी भी शामिल। आयरलैंड में एबॉर्शन पर पाबंदी खत्म हो सकती है, रेफरेंडम के बाद एग्जिट पोल्स जारी। एलओसी पर झड़प में 5 मिलिटेंट्स हलाक, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि सरकारी फौजें अब दरा की दहलीज पर पहुंच गई हैं। दरा पर कब्जा सीरियन फौज के लिए काफी अहमियत रखता है। ये इलाका गोलान पहाड़ियों के करीब वाक़ है, जिसका इस्तेमाल इसराइल ने कई बरसों से बशर अल असद हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले मिलिटेंट्स की मदद के लिए किया है और इस इलाके में कई जख्मी बागियों का इलाज भी किया जाता रहा। सीरिया की फौज की इस कार्रवाई से अमेरिका काफी नाराज है। ये उसके मंसूबों के लिए एक धक्का है। अमेरिका चाहता था कि वो इस इलाके में अपने कोई 2000 सिपाही तैनात करे ताकि कुर्दों की मदद से एक अलग इलाका बनाया जा सके। जैसे जैसे सीरिया की फौज ऑपरेशन में तेजी ला रही है, अमेरिका ने भी इस इलाके में अपने हमले तेज कर दिए। जुमेरात को सीरिया की सरकारी मीडिया में कहा गया था कि अमेरिका ने सीरियन फौज के ठिकानों पर हमले किए। साना न्यूज एजेंसी ने खबर दी थी कि अलबुक कमाल और हुमैमा के दरमियान फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका और तुर्की के ओहदेदारों ने सीरिया के मनबिज शहर की सिक्योरिटी के बारे में एक रोड मैप से इत्तेफाक किया है। मनबिज में कुर्द फोर्सेस की मौजूदगी पर तुर्की और अमेरिका के दरमियान तनाव देखा जा रहा था। अनकरा में तुर्की और अमेरिका के ओहदेदारों के बीच बातचीत हुई, जिसमें एक रोड मैप से इत्तेफाक किया गया। तुर्की की वजारत खारजा और अनकरा में अमेरिका के सफारतखाने ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। एलेपो में नकाबपोश हमला आवरों ने 5 इमदादी कारकुनों को हलाक कर दिया। मगरबी मुल्कों की ताईद से काम करने वाली तंजीम व्हाइट हेलमेट्स ने यह बात बताई। अलहूसियों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सऊदी सिपाहियों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। यह हमला नजरान के अल-शबाका इलाके में किया गया। बताया गया कि इस हमले में सऊदी सिपाही और हादी हुकूमत की तरफ से लड़ने वाले फाइटर्स हलाक हुए। इराक के हालिया इलेक्शंस में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाले शिया आलिम मुक्तदा असदर ने यह बात दोहराई है कि उनकी मुखालिफ अमेरिका पॉलिसी जारी रहेगी। असदर की वेबसाइट पर उनके हवाले से कहा गया कि हम ऐसी कौम हैं जिसके उसूल नहीं बदलते और हम नहीं बदल रहे हैं। असदर के इत्तेहाद सायरून ने इराकी पार्लियामेंट की 54 सीटें जीती हैं। दूसरे नंबर पर ईरान की ताईद रखने वाली वॉलंटियर फोर्सेस का इत्तेहाद फतेह है, जिससे 47 सीटें हासिल हुई। नई हुकूमत बनाने के लिए इन इत्तेहादियों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिकी पार्लियामेंट में सदर डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान करने से रोक दिया गया है। इस सिलसिले में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इत्तेफाक राय से एक तरमीम मंजूर की गई। एक डेमोक्रेटिक रुकन ने यह तरमीम पेश की जिसे कई अरकान की ताईद हासिल हुई। यह तरमीम एक ऐसे वक्त पेश की गई जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला किया है, जिससे ईरान और सऊदी अरब के दरमियान काफी तनाव पैदा हो गया है। तरमीम पेश करने वाली रुकन जेन शकोसी ने कहा कि जंग कोई रास्ता नहीं है और अमरीका के अवाम जंग नहीं चाहते। सदर को अमरीकी अवाम की बात सुननी चाहिए और बातचीत की तरफ लौटना चाहिए।
हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका और बाज़ अरब मुल्कों की तरफ से हिजबुल्लाह लीडर्स पर पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ेगा और इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेबनान के दारुल बेरूत से टेलीविजन के जरिए तकरीर करते हुए हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि हिजबुल्लाह बाइज्जत फाइटर्स की फौज है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनान में जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने 6 मई के इलेक्शंस में वोट देते हुए हिजबुल्लाह से अपनी वफादारी साबित की है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल अफरस। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। नॉर्थ और साउथ कोरिया के लीडर्स की अचानक सरहद पर मुलाकात। ट्रंप किम समिट बहाल करने की कोशिशें। सीरियन फौज दरा सूबे की दहलीज पर पहुंच गई। अमेरिका ने ऑपरेशन के खिलाफ किया खबरदार, कहा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनबित शहर की सिक्योरिटी पर अमेरिका और तुर्की ने रोड मैप से इत्तेफाक कर लिया। ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ जंग नहीं शुरू कर सकेंगे। मुक्तदा असदर ने कहा मुखालिफ अमेरिका पॉलिसी नहीं बदली, हुकूमत बनाने के लिए बातचीत जारी। यमन के सकोत्रा और ओमान में तूफान से 10 की मौत, 40 लापता, मरने वालों में 2 हिंदुस्तानी भी शामिल। आयरलैंड में एबॉर्शन पर पाबंदी खत्म हो सकती है, रेफरेंडम के बाद एग्जिट पोल्स जारी। एलओसी पर झड़प में 5 मिलिटेंट्स हलाक, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यमन के सकोत्रा जजीरे और ओमान में तूफान मैकूनू से कम 10 लोगों की मौत हुई और 40 लोग लापता हैं। ओमान के तीसरे बड़े शहर सलाला के कई हिस्सों में बिजली चली गई। हफ्ते की सुबह यह तूफान ओमान के साहिल से टकराया, जिसके असर से तेज हवाएं चल रही है और बारिश हो रही है। सलाला ओमान का एक तफरीही मकाम है। तूफान की वजह से सलाला की एक लग्जरी होटल से लोगों को बाहर निकाला गया। मरने वालों में एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है। बताया गया कि लापता लोगों में हिंदुस्तानी और सूडानी शामिल है। ओमान पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि एक एशियन मजदूर भी हलाक हुआ। सकोतरा में 5 यमनी और 2 हिंदुस्तानी हलाक हुए और काफी नुकसान हुआ। 4 हिंदुस्तानी मल्लाहों को बचाया गया, जिन्हें पहले लापता समझा जा रहा था। दूसरे 8 लापता हिंदुस्तानी मल्लाहों की तलाश जारी है। अहदेदारों ने बताया कि अगले 12 घंटों में तूफान ओमान के दूसरे साहिल तक बढ़ सकता है, लेकिन उस वक्त तक तूफान की शिद्दत कम हो जाएगी। सकोतरा को यूनिसेफ ने आलमी विरसे का हामिल मकाम करार दिया है, जिस पर इन दिनों सऊदी सिपाहियों का कंट्रोल है। तूफान की वजह से यूएई के बाज़ मकामात पर बारिश हुई। इस दौरान तैरती हुई एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट डूब गई, लेकिन इस हादसे में कोई हलाक नहीं हुआ। हिंदुस्तान के मौसम ओहदेदारों ने कहा कि 72 घंटों के अंदर मानसून केरला पहुंच सकता है। बताया गया कि मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बार मानसून वक्त से पहले आएगा। आयरलैंड में एबॉर्शन पर पाबंदी खत्म हो सकती है। एबॉर्शन के सवाल पर होने वाले रेफरेंडम के बाद एग्जिट पोल से ये इशारे मिले हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक तकरीबन 70% लोगों ने एक दस्तूरी तरमीम के हक में वोट दिया। आयरलैंड यूरोप के उन मुल्कों या मकामात में से एक है जहां अब भी पुरानी सोच रखने वाले लोगों का कुछ असर है। हफ्ते की सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई। कुछ देर में रेफरेंडम के कतई नतीजे सामने आ सकते हैं।
ग्वाटेमाला ने यह बात मानी है कि अमेरिका में कसीनो का बहुत बड़ा कारोबार करने वाले शेल्डन एडल्सन ने इसराइल में सफारतखाने को यरूशलेम मुंतकिल करने का खर्च बर्दाश्त किया। ग्वाटेमाला के वजीर खारजा ने एक रेडियो चैनल से बातचीत करते हुए यह इकरार किया। पिछले दिन इस्राएली फौज की कार्रवाई में जख्मी एक और फलस्तीनी जाँ बहक हो गया। इस फलस्तीनी की पहचान 41 साला हुसैन सालम की हैसियत से की गई। सऊदी अरब से काम करने वाली तंजीम मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कहा है कि सऊदी अरब और वेटिकन दुनिया में इंतहा पसंदी को शिकस्त देने के लिए अहम रोल अदा कर रहे हैं। पिछले महीने वेटिकन के एक डेलीगेशन ने सऊदी अरब का दौरा किया था और शाह सलमान और दूसरे ओहदेदारों से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी फौज ने आईएसआई के साबिक चीफ असद दुरानी को रॉ के साबिक चीफ के साथ मिलकर एक किताब लिखने पर तलब करते हुए सफाई मांगी है और इल्जाम लगाया है कि उन्होंने फौज के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। पिछले दिनों यह किताब जारी की गई थी। पाकिस्तानी फौज ने दुरानी को 28 मई को आर्मी हेडक्वार्टर में तलब किया है। इस किताब का नाम स्पाई क्रॉनिकल्स है। एक दिन पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुतालबा किया था कि इस मसले पर गौर के लिए फौरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। जम्मू कश्मीर के तंगधर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फौज के साथ झड़प में कम से कम 5 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि दरअंदाजी की एक कोशिश के दौरान यह एनकाउंटर हुआ। दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। आखिरी खबरें मिलने तक भी ऑपरेशन जारी था। फौज के एक तर्जुमान के हवाले से यह बात बताई गई। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी के सदर अमित शाह ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने जात पात और खानदानी सियासत को कारकर्दगी की सियासत से बदल दिया। इस मौके पर बीजेपी ने मुल्क भर में कई प्रोग्राम्स रखे और हुकूमत की कामयाबियों को पेश करने की कोशिश की। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि उनके वालिद बाल ठाकरे ने बीजेपी की गलत कार्यों को बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मैं नहीं करूंगा। वो महाराष्ट्र के बाई इलेक्शंस के लिए मुहिम चला रहे थे। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा है कि 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अनारकी पसंद इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला होगा। उनका इशारा सेक्युलर इत्तेहाद की तरफ था। उन्होंने कहा कि उम्मीदें रखने वाला हिंदुस्तान इस अनारकी पसंद इत्तेहाद को रद्द कर देगा। अरुण जेटली ने फेसबुक पर यह बातें कही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 साल की बीजेपी हुकूमत ने तरक्की को एक अवामी तहरीक बना दिया है। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। मोदी इतवार को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात से खिताब करने वाले हैं। बीजेपी सदर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने हुकूमत के 4 साल पूरे होने पर वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद दी। इस दौरान अपोजिशन पार्टियों ने मोदी हुकूमत के 4 साल पूरे होने पर उसका मजाक उड़ाया। पार्टी लीडर्स ने कहा कि इन 4 सालों में अवाम के साथ धोखा किया गया और हुकूमत हर महाज पर नाकाम रही। सीबीएसई 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। नोएडा की मेघना श्रीवास्तव ने 500 में से 499 मार्क्स हासिल करते हुए पहला मकाम हासिल किया। त्रिवेंद्रम, चेन्नई और दिल्ली रीजन ने पहले 3 मकाम हासिल किए। टॉपर मेघना आर्ट्स की स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश के सिवा तमाम सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स हासिल किए और इंग्लिश में सिर्फ 1 नंबर से चूक गई। इन इम्तिहानात में 83.01% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नॉर्थ और साउथ कोरिया के लीडर्स की अचानक सरहद पर मुलाकात। ट्रंप किम समिट बहाल करने की कोशिशें। सीरियन फौज दरा सूबे की दहलीज पर पहुंच गई। अमेरिका ने ऑपरेशन के खिलाफ किया खबरदार, कहा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनबिज शहर की सिक्योरिटी पर अमेरिका और तुर्की ने रोड मैप से इत्तेफाक कर लिया। ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ जंग नहीं शुरू कर सकेंगे। मुक्तदा असदर ने कहा मुखालिफ अमेरिका पॉलिसी नहीं बदली, हुकूमत बनाने के लिए बातचीत जारी। यमन के सकोत्रा और ओमान में तूफान से 10 की मौत, 40 लापता, मरने वालों में 2 हिंदुस्तानी भी शामिल। आयरलैंड में अबॉर्शन पर पाबंदी खत्म हो सकती है, रेफरेंडम के बाद एग्जिट पोल्स जारी। एलओसी पर झड़प में 5 मिलिटेंट्स हलाक, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया।
ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।